प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे अलंकार और अलंकारों में हमने जो मैंने आपको बताया था 8 जो प्रमुख अलंकार हैं उनमें से मैंने 5 आपको करा दिए। अब शेष 3 रह गए हैं, उन्हें भी आज हम कंप्लीट कर लेते हैं और बात करेंगे इन 3 अलंकारों पर। तो उन 3 अलंकारों में सबसे पहले लेता हूं मैं समासोक्ति। समासोक्ति ये एक प्रमुख अलंकार है और इस अलंकार को लेकर छात्रों के मन में, छात्राओं के मन में बहुत बड़ी भ्रांति है, यानी एक भ्रम की स्थिति है कि सर ये कैसे और कहां होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर उसके बाद हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसकी परिभाषा है कि समासोक्ति अलंकार में एक अर्थ द्वारा, समासोक्ति अलंकार में एक अर्थ द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत, समासोक्ति अलंकार में एक अर्थ द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का वर्णन किया जाता है। इसके मूल में श्लेष रहता है, अर्थात श्लेष के आधार पर इसकी विशेषताएं हमारे सामने आती है। देखिए समासोक्ति अलंकार, इस समासोक्ति अलंकार में एक अर्थ द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का वर्णन किया जाता है। इसके मूल में श्लेष रहता है, अर्थात श्लेष के आधार पर इसकी विशेषता हमारे सामने आती है। पहले मैं आपको बता चुका था प्रस्तुत और अप्रस्तुत। कौन चीज आपको बता चुका था कि प्रस्तुत का मतलब हम ले सकते हैं, इसे हम उपमेय कह सकते हैं, इसे उपमान कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, एक तो प्रस्तुत, उपमेय, अप्रस्तुत, उपमान। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि आप जब काव्य पढ़ते हो, जब भी किसी भी काव्य का अर्थ आपको कराया जाता है तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं उसके एक अर्थ निकलता है, एक भाव निकलता है। ठीक है, तो वही अर्थ जो भाव भी दे रहा है और हमें एक अर्थ भी प्रदान कर रहा है। ठीक है ना, और ये आपने देखा होगा ज्यादातर जो हम काव्य पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके 2 अर्थ निकलते हैं, एक तो प्रस्तुत भी निकलता है और अप्रस्तुत भी निकलता है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि भ्रांति रहती है, भ्रांति ये रहती है कि सर ये कठिन है या ये हमारे समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो काव्य होता है वो 2 अर्थ ही देता है हमारे लिए। ठीक है, बात रहती है कि उस विषय वस्तु का कौन सा अर्थ उस समय उपयुक्त है, तो हम उसका एक अर्थ लेते हैं, लेकिन वो प्रस्तुत भी अर्थ देता है, अप्रस्तुत भी देता है। तो ज्यादातर काव्य में भी ये अलंकार समाहित रहता है। ठीक है, तो इसके हम उदाहरण देखेंगे, इससे पहले आप इसे नोट कर लो। ठीक है ना, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये दोनों अर्थों को देता है, प्रस्तुत और अप्रस्तुत। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए इसके उदाहरण देखिए कि इसके प्रमुख जो उदाहरण है, इसका एक प्रमुख उदाहरण जो कि मैं आपको कक्षा में तो लिखा चुका हूं और जो अन्य विद्यार्थी को देखेंगे, उदाहरण, तू ही सांच द्विजराज है, तेरी कला प्रमाण, प्रमाण भी लिख सकते हैं, प्रमाण भी लिख सकते हैं।
तेरी बात है, तेरी कला प्रमाण। तो पे शिव कृपा करी जानत सकल जहान। अब देखिए भाई कि तू ही सांच विदराज है तेरी कला प्रमाण, तो पे शिव कृपा करी जानत सकल जहान। अब यहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थ हमें यहाँ दोनों नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ श्लेष शब्द भी आ गया है जो इस पूरे अर्थ को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। इसके मूल में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखो जैसे द्विजराज, द्विजराज का मतलब होता है द्विज, हम ब्राह्मण को भी कहते हैं, ठीक है। द्विज किस कहते हैं, ब्राह्मण। और दूसरा अर्थ होता है इसका द्विजराज का चंद्रमा, क्या होता है, चंद्रमा, ठीक है। और यहाँ शिव आया है। अब आप जानते हो शिव भी दो अर्थों के लिए आया है। एक शिव का मतलब हो गया शिवाजी, क्या हो गया, शिवाजी। और दूसरा अर्थ क्या हो गया, शिवजी। शिवजी से तात्पर्य मेरा शिव भगवान, ठीक है। तो इन दो अर्थ यानी गुजराज के दो अर्थ हैं और शिव के दो अर्थ हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्रस्तुत अप्रस्तुत अर्थ कैसे है कि तू ही सांच द्विजराज है, यानी पहला अर्थ बता रहा हूं कि जो प्रस्तुत है कि तू ही सांच द्विजराज है, अर्थात तुम ही सच्चे ब्राह्मण हो। क्यों सच्चे ब्राह्मण, क्यों, क्योंकि तेरी कला प्रमाण, जो तुम्हारे पास कला है, ज्ञान है ना, वो उसका प्रमाण है कि तुम ही सच्चे ब्राह्मण हो और इसका प्रमाण तुम्हारी कला है, ज्ञान है। तो पे शिव कृपा करी, क्योंकि उस समय आप जानते हो मुगलों का जब शासन था तो शिवाजी ने हिंदू धर्म की रक्षा की थी, ब्राह्मणों की रक्षा की थी। तो यहाँ ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए क्या है कि तो पे शिव कृपा करी, यानी शिवाजी ने आप पर कृपा करी थी, आपकी रक्षा की थी। जानत सकल जहान, जहान माने संसार, जहान माने संसार, पूरा संसार जानता है। सकल माने संपूर्ण, संपूर्ण संसार जानता है कि आपको आपकी रक्षा शिवाजी ने की थी, ठीक है। एक अर्थ तो ये हो गया प्रस्तुत अर्थ। अप्रस्तुत अर्थ देखिए कि तू ही सांच द्विजराज, यानी तुम ही सच्चे चंद्रमा हो, या एक प्रकार से चमत्कारी चंद्रमा हो, तेरी कला प्रमाण। चंद्रमा की कलाएं होती 16 कलाएं, तो तुम्हारी कला उसका प्रमाण है कि तुम ही चंद्रमा हो और तुम पे शिव कृपा करी, आप पर भगवान शिव ने क्या की है, कृपा की है। जान सकल जहान, इस बात को पूरा संसार जानता है कि आप पर किसने कृपा की है, शिव जी ने। क्यों, शिव जी ने अपने मस्तक पर किसको धारण किया है, चंद्रमा को। इसलिए यहाँ दो अर्थ प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का क्या हुआ है, यहां बताया गया है। इसलिए यहां कौन सा अलंकार है, समासोक्ति अलंकार है। सुधार को उतार लीजिए, दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। देखिए दूसरा उदाहरण है इसका, दूसरा उदाहरण है उदाहरण नंबर 2। देखो सिंधु शेष पर धरा बधु तनिक संकुचित बैठी सी, ठीक है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति है प्रलय निशा की हलचल मान सी, प्रलय निशा की हलचल मान ये ऐठी सी, ऐठी सी। तो देखिए कि सिंधु सेज पर धरा वधु तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल मान की ये ऐठी सी। अब देखो यहाँ भी प्रस्तुत और अप्रस्तुत क्या है, यहाँ प्रस्तुत क्या है, प्रस्तुत तो है धरा, धरा माने धरती, और अप्रस्तुत अर्थ है इसमें वो है नायिका के लिए, समझ रहे हो। अब वो कैसे कि सिंधु सेज, सिंधु सेज माने सागर की एक सेज है, उसके किनारे धरती का एक भाग होता है। तो जो धरा है ना वो वधु के समान, यानी धरा तो वधु बना दिया है और एक नायिका को धरा के समान बना दिया। तनिक संकुचित बैठी थी, यानी कि वो धरा है वो एक नायिका के समान बैठी हुई है, संकुचित सुकड़ी हुई। प्रलय निशा की हलचल, और रात्रि में जो समुद्र पर जो हलचलें होती हैं उससे ऐसे लग रहा है कि उसने क्या कर रखा है, अपने मन में
एक एंट यानी अपने मन में एक क्रोध या अहंकार धारण कर रखा है। तो एक ही अर्थ के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत या एक ही काव्य के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थों का ज्ञान हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? समासोक्ति अलंकार होता है। दूसरी बात, इसका आप उतार लीजिए और मैं इसका एक और सरल उदाहरण जो कि आपको दो अलंकारों में काम आएगा वो मैं आपको बता देता हूं, और वो कौन सा है वो ध्यान दीजिए। देखिए वो उदाहरण है आपका तीसरा उदाहरण, मैं उसे नोट नहीं करा रहा, केवल शॉर्ट में आपको बता रहा हूं संक्षिप्त में कि हमने पढ़ा नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही सो बंदो आगे को नवाल। समझ रहे ना कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ये उदाहरण मैंने आपको अन्योक्ति में लिखा है, ठीक है? तो ये दो में काम करेगा। यदि इन दो तू ये सांस गुजराज है तेरी कला प्रमाण वाला उदाहरण याद नहीं है, या सिंधु सेज पे धरा बधू बैठी वो वाला उदाहरण याद नहीं आए, तो ये दोनों में काम करेगा। अन्योक्ति अलंकार में भी काम करेगा क्योंकि इसमें अन्योक्ति भी है और समासोक्ति भी है, ठीक है ना? तो एक ही उदाहरण को आप दो अलंकारों में प्रयुक्त कर सकते हो, ठीक है? यदि दोनों आ जाए पेपर में कि अन्योक्ति पूछ ले जाए साथ में समासोक्ति पूछ ले जाए फिर तो अलग अलग लिखना होगा, ठीक है ना? वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रभावित करने के लिए जो कॉपी हमारी चेक करने वाले हैं उन्हें प्रभावित करें, कैसे करें, तो उनके लिए अलग अलग उदाहरण में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इस उदाहरण को याद आप कर सकते हो। यदि आप पर दो उदाहरण याद नहीं होते हैं तो ये उदाहरण भी आपके लिए काम करेगा। अब हम आते हैं, ये था हमारा समासोक्ति अलंकार, कौन सा? समासोक्ति। अब हम आते हैं प्रतीक, प्रतीक अलंकार, ठीक है? इसका सबसे पहले तो हम लिखते हैं अर्थ। प्रतीक का अर्थ होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। प्रतीक का अर्थ होता है उल्टा, यानी प्रतीक शब्द का अर्थ क्या होता है? उल्टा, ठीक है? अब देखिए इसकी परिभाषा है कि जब काव्य में उपमान, जब काव्य में उपमान को उपमेय की तुलना में घटाकर बताया जाए, अर्थात उपमेय के सामने उपमान में अपकर्ष, उपमेय के सामने उपमान में अपकर्ष प्रकट किया जाए तो वहां क्या होता है? प्रतीक अलंकार होता है। इसकी एक और विशेषता है कि यह अलंकार उपमा अलंकार का विपरीत है, ठीक है भाई? ये इसकी परिभाषा है, ध्यान रखना कि प्रतीक का अर्थ होता है उल्टा, यानी शब्द प्रतीक शब्द का अर्थ उल्टा होता है। जब काव्य में उपमान को उपमेय की तुलना में घटाकर बताया जाए, यानी उपमान को क्या कर दिया जाए? उपमेय को बड़ा कर दिया जाए और उपमेय को छोटा कर दिया जाए। यानी जैसे हम उपमा अलंकार में करते हैं, उपमा अलंकार आपने पढ़ा है कि उपमा में क्या करते हैं कि किसी उपमेय की उपमान से क्या करते हैं? समानता करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है? कि इसका मुख राधा के समान है या चंद्रमा के समान है, ठीक है ना? लेकिन इसमें विपरीत है,
इसमें उपमान की तुलना किससे की जाती है? उपमेय से की जाती है, या उसे उपमेय से भी नीचा या हीन या उसका अपकर्ष कर दिया जाता है। ठीक है ना, ये परिभाषा नोट हो गई। इसके बाद देखिए, मैं एक बार आपको पुनः, जब तक इसके उदाहरण से पहले आपको बताया था, हमने तो उपमान और उपमेय क्या होता है मैंने बताया था। उपमेय से आशय जिसकी तुलना की जाए, और उपमान से आशय जिससे तुलना की जाए। ठीक है, ये है। अब इसका उदाहरण किसका? प्रतीक का। तो देखो, पहला उदाहरण है बाहुरी विचार की नहीं, बाहुरी विचार की नहीं मनमानी, मनमानी, बाहुरी विचार की नहीं मनमानी, शीय बदन सम हिमकर नाही। एक उदाहरण ये है भाई, देखो कि बाहुरी विचार, मैंने बहुत विचार कर लिया मन के अंदर, माही माने अंदर, शीय बदन सम हिमकर नाही, लेकिन शीय माने सीता, शीय माने सीता, बदन माने मुख, सम माने समान, हिमकर माने चंद्रमा नहीं। यानी कवि ने कहा है कि मैंने बहुत मन से विचार कर लिया, लेकिन सीता के मुख के समान चंद्रमा की सुंदरता नहीं है। अर्थात सीता का मुख अधिक सुंदर है, चंद्रमा इतना सुंदर नहीं है। तो यहाँ क्या है, चंद्रमा को भी सीता के मुख से घटा दिया। जबकि हम किससे करते, ज्यादातर उपमा किसे देते हैं? चंद्रमा की देते हैं कि इसका मुख चंद्रमा के समान है कि नहीं, इसका मुख सूर्य के समान है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कर दिया, चंद्रमा को छोटा दिखा दिया गया है, सीता के मुख को अधिक सुंदर बताया गया है, इसलिए यहाँ प्रतीक अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण था ये, दूसरा है विद्युत की गति फीकी लागे, विद्युत की गति फीकी लागे श्री रघुनाथ प्रिया मुस्कान की आगे। अब देखो भाई, कि विद्युत की गति फीकी लागे, यानी जो बिजली की जो गति है ना, उसी से तुलना की जाती है बहुत बार, ये उपमान के रूप में प्रयोग किया है। लेकिन यहाँ क्या किया गया कि विद्युत की गति फीकी लागे, यानी विद्युत की गति भी इतनी फीकी लगती है, कम लगती है, उससे अधिक तो किसकी गति लगती है? श्री रघुनाथ माने राम, राम प्रिया माने पत्नी, पत्नी कौन? सीता। सीता जी की जो मुस्कान है ना, वो बिजली से भी कहीं अधिक क्या है? तीव्र है, तेज है। ठीक है ना, तो यहां भी क्या किया गया है, पत्नी जो सीता जी है, उनकी मुस्कान कहीं ज्यादा तेज है, किससे? विद्युत की, बिजली की गति से भी। और उदाहरण देखिए, मैं आपको एक उदाहरण और बता देता हूं कि अगला उदाहरण है तीसरा, कल्प वृक्ष के ही काम का, कल्प वृक्ष के ही काम का जब है नट जसवंत। देखिए भाई कि कल्प वृक्ष के ही काम का जब है नट जसवंत, कि कल्प वृक्ष आप जानते हो, कल्प वृक्ष का मतलब है वह वृक्ष जो हमारी समस्त इच्छाओं की क्या कर देता है? पूर्ति कर देता है। स्वर्ग का वृक्ष का एक नाम है कल्प वृक्ष, और वृक्ष से हम कुछ भी मांगे, हमारे मन की सारी इच्छाओं को पूरा करता है कल्प वृक्ष। लेकिन यहाँ क्या कहा गया? देखो कवि ने क्या चमत्कार लगाया कि कल्प वृक्ष के ही काम का। कल्प वृक्ष किस काम का? जब माने राजा जसवंत, जब राजा जसवंत थे, यानी हमारा जो राजा जसवंत है ना, वो सारी इच्छाओं को पूरी कर देता है, हमें तो कल्प वृक्ष की जरूरत ही नहीं। अर्थात राजा को यहाँ बड़ा बताया गया, जसवंत एक राजा हुए, उसे श्रेष्ठ साबित किया गया। ठीक है, तो ये हमारे प्रतीक अलंकार के उदाहरण थे। अब हम चलते हैं व्यतिरेक पर। ठीक है, वो भी इस जैसा है, लेकिन इससे कहीं और ऊपर जाता है। इसमें तो केवल क्या की जा रही है? तुलना या समानता उपमेय से की जा रही है, उपमान की, या उसे नीचा दिखाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें देखो क्या किया जाता है, उसकी परिभाषा हम देखते हैं। दोनों में अंतर है,
लेकिन लगते एक जैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम व्यतिरेक की परिभाषा देखते हैं। व्यतिरेक हमारा अंतिम अलंकार है, 8वां अलंकार है। ठीक है, इसकी परिभाषा है कि जब काव्य में उपमान की तुलना में उपमेय में, जब काव्य में उपमान की तुलना में उपमेय में क्या किया जाता है? उत्कर्ष प्रकट किया जाता है। अब उत्कर्ष का मतलब है उसमें और वृद्धि दिखाई जाए, उसे और अधिक श्रेष्ठ साबित किया जाए। देखो मैं आगे और उसे स्पष्ट कर देता हूं। अर्थात गुणों के आधार पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ साबित किया जाए तो वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। ध्यान देना, जब काव्य में उपमान की तुलना में उपमेय में, उसमें तो क्या किया जा रहा था? उपमेय में अपकर्ष किया जा रहा था, उसे नीचे दिखाया जा रहा था, या हीन दिखाया जा रहा था, या उसके बराबर लिखा जा रहा था। लेकिन इसमें क्या किया जाता है? उपमेय को और ऊंचा दिखाया जाता है। भाई उपमान तो जहां है ना वहीं रहेगा, इसमें ध्यान रखना। यही अंतर है कि जो उपमान है ना वो उसका स्तर ना तो नीचे जा रहा है ना ऊंचा जा रहा है, वो तो जहां उसका स्तर है वहीं रहेगा। लेकिन उपमेय को उससे ऊंचा दिखा दिया जाता है। ठीक है ना, चंद्रमा है, चंद्रमा की सुंदरता है वो वही रहेगी, लेकिन उपमेय को उससे और गुणों के आधार पर, किसके आधार पर? महत्वपूर्ण बात यह है, गुणों के आधार पर उसे श्रेष्ठ साबित करने की क्या की जाएगी? कोशिश की जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यही प्रतीक और व्यतिरेक में अंतर है। ठीक है ना, और दूसरा अंतर हम करेंगे उदाहरणों के आधार पर। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो अंतर है वो गुणों के आधार पर है। गुणों को आधार बना करके क्या किया जाता है? उपमेय को उपमान से और अधिक श्रेष्ठ साबित किया जाता है। उपमान जहां है वहीं रहेगा, ठीक है ना, लेकिन उसे गुणों के आधार पर व्यतिरेक अलंकार में उपमेय को क्या किया जाता है? श्रेष्ठ साबित किया जाता है। इसका उदाहरण देखिए, इसे उतार लीजिए और इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण क्या है? देखो इसका उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण है, और मैंने आपको कई बार उसे याद कराने की कोशिश की है, और उसे याद कर लेना। बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ज्यादातर वही आपको किताबों में मिलेगा। देखो उदाहरण है संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना कहा कवि पर काहे न जाना। संत हृदय नवनीत समाना कहा कवि पर कहीं न जाना। निज प्रताप द्रवई, निज प्रताप द्रवई नवनीता पर दुख द्रवई सुसंत, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता। देखिए भाई ध्यान देना कि इसमें गुण कैसे अधिक हो गए उससे, कि संत हृदय नवनीत समाना। पहले कवि ने कहा है कि जो संतों का हृदय होता है वो नवनीत माने होता है। भाई क्या होता है नवनीत माने? मक्खन। कि जो संतों का हृदय ना वो मक्खन के समान होता है, यानी बहुत ज्यादा कोमल होता है। कहा कवि पर कहीं न जाना। लेकिन संतों का जो हृदय है ना वो नवनीत के समान होता है। जैसे नवनीत यानी मक्खन मुलायम होता है, कोमल होता है ना, उसी प्रकार वो भी उनका हृदय कोमल होता है। लेकिन
वो मक्खन का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन संतों का कहा कभी पर कहीं ना, लेकिन वो संतों के हृदय का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि संतों का हृदय तो कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होता है नवनीत से। कैसे? निज प्रताप द्रवई नवनीता, कि कभी यहाँ क्या कह रहा है कि निज माने अपने, प्रताप माने गर्मी। अब प्रताप शब्द का मतलब यहाँ गर्मी के लिए आया है, कि जो द्रवई माने द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। नवनीता माने मक्खन, कि जो मक्खन होता है ना वो स्वयं के ही गर्मी से पिघल जाता है, उसे दूसरे की गर्मी देने की आवश्यकता नहीं है, उसके खुद के तापमान से वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। जैसे अब गर्मी पड़ रही है तो हमारे पसीने आ रहे हैं। लेकिन पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता, लेकिन पर माने दूसरों के, दुख माने दुख से, द्रवई सुसंत पुनीता, लेकिन क्या होता है, लेकिन जो लोग दूसरों के दुख से क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा है, वो पुनीत माने पवित्र। जो पवित्र संत हैं वो दूसरों के दुख से क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, यानी उनके दुख में शामिल हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ये उदाहरण है, एक उदाहरण हो रहा है, फिर मैं इस कक्षा का अंत करता हूं। दूसरा उदाहरण है शरत चंद्र की समता राधा मुख से है ना। शरत चंद्र की समता राधा मुख से है ना। दिन मलिन वह घटता बढ़ता, यह विकसित दिन रहे। कपिल एक मिनट और अभी समाप्त करो। शरत चंद्र की समता राधा मुख से है ना। कवि ने क्या कहा है कि शरत चंद्र की समता, यानी शरद रात्रि में जो चंद्रमा निकलता है ना, उसकी समानता राधा जी के मुख से नहीं की जा सकती। ठीक है? क्यों नहीं की जा सकती? कि जो शरद रात्रि का जो चंद्रमा होता है ना, वो दिन मलिन, यानी दिन के साथ जैसे जैसे दिन बढ़ता है आगे तो मलिन हो जाता है, यानी वो घटता और बढ़ता रहता है, आगे ना घटता बढ़ता, यानी वो कमजोर होता चला जाता है। यानी शरद रात्रि को तो वो पूरा होता है, लेकिन आने वाले समय में वो घटता चला जाता है, उसकी सुंदरता नहीं रहेगी। लेकिन यह विकसित दिन है, लेकिन जो राधा जी का जो मुख है ना, वो क्या होता रहता है भाई, क्या होता रहता है, दिन पे दिन विकसित होता रहता है, श्रेष्ठ बनता रहता है। इसलिए यहाँ भी गुणों के आधार पर राधा जी का जो मुख है वो गुणों के आधार पर क्या श्रेष्ठ साबित किया गया है, और यहाँ पर संतों को गुणों के आधार पर मक्खन से श्रेष्ठ साबित किया गया है। ठीक है? ये हमारा अलंकार का एक बिंदु था, प्रकरण था, जिसे मैं आज समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है? बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और कोई भी समस्या के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद।